जाने दो, वो नहीं बता सकता मैं। 90% जो ट्रेडर्स होते हैं पैसे क्यों नहीं कमा पाते? 90% ट्रेडर्स लोगों को देख के घुस जाते हैं मेरी तरफ। हवाबाज के पास जाओगे वो तुमको कैश दिखाएगा, ब्लैक मनी घुमा रहा है। अंगड़िया कैसे काम करते हैं, ब्लैक मनी में काम करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो इतना वैल्यू क्यों है? तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट को। आज के हमारे गेस्ट हैं मनजीत, जो है फाउंडर ऑफ सिक्स सेंस, जहाँ पे हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ स्टॉक मार्केट और भी प्रोज एंड कॉन्स के रिलेटेड, जहाँ पे गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट को हमने रिलेट किया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे और अच्छे पॉडकास्ट ला सकें। तो उसके अंदर उस दिन का फर्स्ट टाइम पहला ट्रेड मेरा पॉजिटिव रहा था। पहला दिन, नॉट इवन पहला ट्रेड, उसके लिए मैंने उस दिन ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैंने कम से कम 50 से 60 बार मैंने वो किया बाइंग एंड सेलिंग। हम्म। 20 रुपया, 10 रुपया, 20 पैसा, 10 पैसा, नॉट इवन। फ्लक्चुएशन को था। हाँ, तो उसके अंदर मैंने कुछ उस समय मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग भी साथ में बाजू बाजू में बैठे थे, और वो पहली बार वाली जो खुशी रहती है ना, वो मेरे मुंह पे थी उस समय। तो किया। फिर मैंने देखा कि देखता हूँ यूट्यूब पे जाके, तो सेकेंड टाइम में गया। तो 2 लाख से फर्स्ट टाइम का प्रॉफिट फर्स्ट डे का कितना हुआ था? इट वॉज मोर देन 1,35,000 प्रॉफिट? हाँ, उसके ऊपर था, क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए। अगर वो प्राइस अगर आप देखोगे इंट्रा पे जाके, आज भी वो कुछ 12 रुपया 15 रुपये के आसपास चल रहा है, बराबर। अगर वो चीज में अगर इंट्रा में लूंगा ना, मेरे को उसके लिए लेवरेज मिलता है, राइट। उस समय लेवरेज मिल रहा था, ठीक है। तो इंट्रा में जब लेवरेज मिल रहा था, मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। 2 लाख से कितनी क्वांटिटी आती है वो आप खुद आज कोई भी ब्रोकर में जाके इंट्रा में चेक कर सकते हो कि कितनी ब्रोकरिंग के बाद आपको कितनी क्वांटिटी मिल रही है। तो अच्छा खासा क्वांटिटी भी मिला था मेरे को। तो हम लोग तो पैसे पैसे में निकाल रहे थे। तो हुआ, मैं भी था, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, उन लोगों ने भी लिए, उन लोगों ने भी लिए। फिर जब पहली बार आता है तो इंसान को लालच आता है, तो लालच आया। मैं बोला मार्केट बंद हो गया है, चल रहा है, बंद हो गया। मेरे को तो ये तो नहीं मालूम था करेंसी मार्केट क्या है, कमोडिटी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये कुछ नहीं मालूम। मेरे को खाली मालूम है ये नाम है, डाल दो, ये नाम है, डाल दो। मतलब नाम के रिलायंस का नाम बड़ा है तो ऐसी उस है। समय तो मैं प्राइसिंग के हिसाब से उसमें किया था। मेरे को तो वोडाफोन आइडिया तो नॉर्मल ही था, मेरे को तो सेम तो उस समय वही चलते थे हमारे पास, तो आइडिया था ही नहीं उतना। लेकिन ठीक है, पहली बार खुश हुआ मैं कि चलो भाई, बिना बैठे बैठे पैसा आता है, इतना इजी। इजी पैसा हर किसी को पसंद आता है। तो उस तरह से ही हमने पहला ट्रेड लिया था, पहला दिन निकला था ट्रेड में। फिर उसके अगले दिन भी मैं बोला चलो डालता हूँ। फिर से आज डबल करूँ सोच के घुसा। उसमें कुछ क्वांटिटीज ली थी मैंने एफएनओ में, वो भी यूट्यूब पे गया था, यूट्यूब पे देखा। मैंने बोला कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, गया, सोचा, एक स्ट्राइक बताई थी, लिया। लेकिन बेचने का क्या था वो नहीं मालूम था मेरे को, खाली ये देखा था मैंने टारगेट डालना है, स्टॉप लॉस क्या था नहीं मालूम था। डाल दिया, छोड़ के बैठ गया। क्योंकि उसके अंदर पहले दिन तो मैंने टारगेट डाल रहा था, निकल रहा था ऑटोमेटिक, आ रहा था, ले रहा था, कोई हो रहा था। 52,000 डाला था, 51,500 लॉस। इट वॉज माई फर्स्ट लॉस। उसके बाद मैं बोला जाने दो, जो है उसमें खुश रहता हूँ। तो उसके बाद नहीं किया? नहीं, उसके बाद मैंने वो पैसा उधर ही रहने दिया। अभी तो रूल चलता है कि एक वीक के अंदर अगर आपका ट्रेडिंग फंड में अगर वो फंड घुमा नहीं है, वो विड्रॉल होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले आप लिमिट में ही रहता था। तो ऐसे रहने दिया। फिर मेरा पूरा जर्नी खत्म, मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गया था उसमें, सब कुछ जर्नी कुछ भी नहीं था। कभी ये इस फील्ड में जाना ये तक नहीं सोचा था। फिर एक मोमेंट पे ऐसा आया कि मैंने बीएमएस स्टार्ट, मतलब मेरा कोचिंग स्टार्ट किया, फिर से कॉलेज स्टार्ट किया, जिसके अंदर मुझे फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मालूम पड़ने लगा था। फर्स्ट ईयर में पता चल गया था हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर उसके अंदर जब हम लोग बैठना स्टार्ट करता था, डांडे का कॉलेज वाले बहुत अच्छे से जानते हैं बीएमएस वाले, कि सब आगे लेक्चर करते थे, मैं लास्ट बेंच पे बैठे बैठे ट्रेडिंग कर रहा होता था। आजू बाजू के जो लास्ट बेंचेस थे, लड़के हो लड़की हो, हर कोई जानता है कॉलेज में कि मन क्या कर रहा है पीछे।
इवन कुछ प्रोफेसर्स भी जानते थे मैं पीछे क्या कर रहा हूँ। बैक बेंचर। या एज ऑलवेज, क्योंकि उन लोगों के साथ एक अच्छा स्पेस भी था। हवा आती है इधर से हवा आ रही है, इधर मोबाइल से मस्त अंडर टेबल हम लोग ट्रेडिंग ले रहे हैं, टारगेट हो रहा है। लेकिन एक ये थी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है खुशी दिखा नहीं पा रहा, बट ठीक है, आई एम ऑफ फ्रेंड्स लोग जलते थे क्या? नहीं, देख रहे कि काफी अच्छे दोस्त रहे उस समय। अब पीठ पीछे कोई जला हो तो नो आइडिया, बट सबके मुंह पे जो खुशी दिखी है ना, आज भी बहुत से लोग हमारे क्लाइंट है उसमें से, और आज भी कोई मिलता है देना। तो वही चीज रहती है। आज भी हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं हमारे कॉलेज के जिनसे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। कभी कभी मैं भी जाता हूँ, मेरी बहन अभी भी कॉलेज में है, कुछ कॉलेज में कभी कुछ रहता है तो मैं जाते ही हूँ। तो एक ये मोमेंट पे जहाँ आज मैं पहुंचा हूँ ना, वो लोग देखते हैं, वो लोग प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट था, हाँ हमने इनको कुछ सिखाया है, हमारे से कुछ सीखा है इसने, और उसने कहीं ना कहीं वो अप्लाई भी किया अपनी लाइफ में। बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज खुद के बिजनेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, घर के बिजनेसेस हैं, बट फिर भी खोला जस्ट बिकॉज मुझे खुद का करना। अच्छा है। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट में एफएनओ किया है, इंट्राडे, ये सब में था हमने, तो इसमें गैम्बलिंग भी एक आता है। कलर ट्रेडिंग आपने सुना होगा, ड्रीम इलेवन हो गया, स्टॉक। ड्रीम इलेवन तो आपका क्रिकेट का होता है। अभी जब हम इसमें एफएनओ में डालते तो हम सोचते इससे अच्छा बेटर वे क्या होता है पैसा जीतने का, पैसा कमाने का, तो लोग गैम्बलिंग में जाते हो। तो आप कभी इस सब में गए हो? ऑब्वियसली, मतलब स्टार्ट किया था गैम्बलिंग, वो दोस्ती यारी में होता ही है यार। तो कुछ स्टोरी आप बता सकते हो? नहीं, मैंने इतना कुछ गवाया नहीं उसमें, ये है कि कमाते थे गवाते थे, होता है। ओके, सो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? मैंने नॉर्मली तो अनलिस्टेड जो जो ये रहते हैं स्टॉक्स रहते हैं जो अभी तक लाइक मार्केट में आए नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल स्टॉक्स है उसके अंदर करते हैं। जैसे बता सकते हो? बीएससी में अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है। फिर हमारे पास इंजन वन के है, फिर ग्रो के है मेरे पास। आप एनालाइज कैसे करते हो ये सब स्टॉक्स को? सबके अपने अपने तरीके से। कुछ बता सकते हो व्यूअर्स को? वो बताऊंगा तो फिर मेरे को ऑफिस कैसे चलाऊंगा। अभी सपोज कोई आपके जितना ही यंग है, वो एक पॉडकास्ट देख रहा है, उसको भी पैसा कमाना, तो कहाँ से स्टार्ट करें? उसके पास भी कुछ लिमिटेड पैसे। लिमिटेड पैसे तो सबसे पहले तुम रेगुलरली ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे से 1 घंटा निकालो, मार्केट को खोलो। वो मार्केट को आप देखो सिर्फ कैसे मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या है। अगर तुम खाली सेगमेंट्स देख रहे हो, अगर आप स्टॉक देख रहे हो तो उसके अंदर फोमो की वजह से वो मार्केट का वॉल्यूम बढ़ा है, या फिर कुछ प्राइस एक्शन से बढ़ा है, ये सब चीजें देखो। फंडामेंटल की वजह से बढ़ रहा है, डिविडेंड आने वाला है इसलिए वो नीचे आ रहा है, ये सब चीजें देखनी होती है। तो बिना, अभी सपोज मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे घुसना है मार्केट में, तो पहले मैं एनालाइज कर सकता हूँ? सीखने के लिए पैसे नहीं लगते, शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं। आपके पास अगर दिमाग में कोई आइडिया है कि ये बिजनेस मुझे खोलना है, सोचने का पैसा नहीं है, बिजनेस को ओपन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसा लगेगा। तो स्टार्ट करने में हमें कुछ अमाउंट तो लगेगा। तो आप जब तक आप सीख रहे हो, रेगुलरली आप जाते हो, महीने का 100 रुपया तो किधर ना किधर तो उड़ाते रहोगे। ऑफ कोर्स, एक दिन के तो इंसान आजकल उड़ा ही दे रहा है। आजकल के बच्चे सिर्फ दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाने जा रहे हैं, उसके अंदर भी 5 लोगों में 100 रुपया हो जाता है। एक दिन मत खिलाओ, वो 100 रुपया आप म्यूचुअल फंड में डालो। बहुत से हमारे पास एएमसीज अवेलेबल है जो 100 रुपए से आपका म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनने के बाद में आप उसके अंदर कर सकते हो। अभी हमारे जो पापा के जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन है, वो ज़्यादा करके पैसा है ना रियल स्टेट हो गया, लैंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमें भी वही एडवाइस करते हैं। तो अब हमारे जो पेरेंट्स का है उसको माइंडसेट चेंज कैसे करें कि स्टॉक मार्केट उनको लगता है कि जुआ है कि नहीं, तो उनका माइंडसेट हम कैसे चेंज करें? सर देखिए कैसा है ना, पहली चीज तो माइंडसेट उधर चेंज करना होता है जहाँ वो गलत हो। उनने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो रियल एस्टेट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द, नॉट ओनली, वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट
जहाँ पे आपको इंक्रीज करते हुए मिलेगा। इट टेक्स सम टाइम, बट वो देता है, बराबर। और ये हमारे पेरेंट्स जानते हैं ये चीज को। उनने बचपन से जिस इंसान ने देखा है कि आज ये जमीन आपको कुछ समय पहले 10 लाख की मिल रही थी, आज वो 10 करोड़ की है, वो होते हैं। वो लोगों को ने देखा है कि जहाँ कहीं ना कहीं 1,000 रुपए का गोल्ड मिलता था, 20,000 में हम लोग को किलो किलो गोल्ड मिलता था। आज कितने का प्राइस है गोल्ड का, आप जानते हो? आज का भी प्राइस देखोगे 1,52,000, 1,40,000। आज तो लोग बोलते हैं यार लाख रुपए का भी लेके छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। उन लोग के लिए तो सही है, उन लोगों ने वो सही बोला। मैंने भी देखा है। अभी मैं स्टॉक मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट घुसते हैं उनके पास पैसा लिमिटेड होता है। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं स्टॉक मार्केट क्योंकि यहाँ पे पैसा कम डालना पड़ेगा एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट। सब मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में आपने दूसरा नंबर जो बोला गोल्ड, आपके पास 8,000 रुपए एक कॉइन ले लो, गोल्ड पे गोल्ड कॉइन ले लो, प्योर गोल्ड गोल्ड आता है कॉइन का, ले लो। इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप वो गोल्ड को जब कुछ बनाते हो तो उसके ऊपर आपको कारीगर का पैसा देना है, टैक्स आ गया, ये आ गया। नॉर्मल कॉइन ले रहे हो, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं, आपको गोल्ड का सस्ता पड़ता है। अब हर महीने का अगर 8,000 रुपया इन्वेस्ट कर ही रहे हो, 6 महीने में लो, 3 महीने में लो, आराम से। आजकल के बच्चे भी उतना सेविंग कर लेते हैं। हमारे बिल्डिंग के बच्चे भी उससे ज्यादा सेविंग्स है उनके पास, बराबर। और आजकल के बच्चों को कोई घर पे पहले आते थे, हमारे घर रिश्तेदार वाले हैं, 100 रुपए दिया, घर वाले बाद में दे दूंगा, ले ले मम्मी पापा। आजकल नहीं, मैं उड़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, मेरे को चाहिए। आजकल के बच्चे ऐसे सेविंग कर रहे हैं। सेविंग्स बहुत लोग नहीं कर रहे। पता है कि आज का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो लोग पैसा बढ़ा देते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स में वो प्रॉपरली सेविंग्स कर सकते हैं। तो आप कुछ एडवाइस दोगे कि हर रोज हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी एसआईपी में? देखो मैंने क्या बोला, मिनिमम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो ETF में कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन बहुत है। खाली आपको इच्छा होनी चाहिए कि आपको करना है। लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं कि उसको बढ़ाने का मौका कैसे देना है। आपने ये इंसिडेंट सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति में? एक आदमी आया था उसमें, उसने कुछ 5 करोड़ जीता था वो। फिर उसका पता चला 6 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने वो पैसे को सही जगह यूटिलाइज नहीं किया, तो अभी उसमें पूरा पैसा उसका उड़ चुका है। तो उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था 5 करोड़ को? 5 करोड़ उसको जितने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले 5 करोड़ आया है और शायद उसके हाथ में कुछ टैक्स वगैरह कटने के बाद में कुछ 3.5 करोड़ रुपए कुछ आया रहेगा। अब मैं तो फिर भी अज्यूम करता हूँ 4 करोड़ भी आया हो हाथ में। एक प्रॉपर्टी, खुद का घर का घर, बराबर। 1 करोड़ का घर ले लिया, आजकल के मुंबई के घर ले लियो, ठीक है। चलो 1 करोड़ उधर चला गया, ऑब्वियसली वो पूरा कैश में नहीं लेगा, बराबर। 50% डाउन पेमेंट या 20% जो चलता है, बराबर। बाकी खुद का एक घर होना जरूरी है। उसको पहले, सबसे पहले अपना खुद का घर लेना चाहिए था। एक अच्छा बिजनेस जिसमें वो आइडिया रखता है हर चीज के बारे में, उधर वो फंड यूज करना चाहिए था, ताकि वो पैसा उसने जो डाला है उससे वो कुछ निकाल पाए। और फिर बाकी का उसको अगर कुछ नहीं ना, तो फिर भी अगर वो सिर्फ अपना FDs या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स या गोल्ड बॉन्ड्स या फिर किसी अच्छी स्टॉक में करते हैं, तो फिर भी वो एक अच्छी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट होती है। फिर वो यूटिलाइज कर पाता उसको, और Yes. जो आज वो सफर कर रहा है उसको कुछ अच्छा रिटर्न मिलता। बिल्कुल। 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी। 90% ट्रेडर्स लोगों को देख के घुस जाते हैं मेरे सर। मैं भी सिर्फ देख के घुस गया था, बट मुझे पता था कि मुझे अभी नहीं मालूम है तो रुकना है, वरना वो पैसा जीरो भी हो सकता था। जैसे मैंने बताया कि हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। वो अभी आपको एक और चीज पता होगी कि कुछ सम ऑफ द अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उन लोगों को बैन किया गया है मार्केट से, राइट। उन लोगों को इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने पास्ट में
किसी तरीके से लोगों को इंडिकेट किया कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, वो खरीद लो, और लोगों को क्या, या मेरे एक्टर ने बोला, मैंने एक अरशद वारसी का शायद देखा था, यस, है ना? वन ऑफ द बड़ा इशू हुआ था उसके ऊपर, एक अच्छा मैंने एक खासा। वीडियो बनाया था कि तुम जाके ये स्टॉक बाय करो, पूरा मार्केट वही उसने ही बाय कर लिया। हम्म, तो वो फोमो, फिर वो कोई वो लोग उधर से निकले, लोगों का नुकसान हुआ, हम्म, तो उसके ऊपर बहुत से केसेस वगैरह हो गए, सीबी रूल्स वगैरह हो गए। अभी मैं एक एपी की तरह काम कर रहा हूँ, हम्म, मैं आपको आज ये नहीं बता सकता कि क्या आपको खरीदना है क्या नहीं। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, यस, पर ये नहीं बोल सकता कि सर यही खरीदो। ये खरीदो। हम्म, हाँ, अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सीबी का रजिस्टर्ड आरए हूँ, यस, फिर मैं आपसे बोल सकता हूँ। आप एडवाइस दे सकते हो। उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको एनआईएसएम देना होता है, आपको सीबी रजिस्ट्रेशन देना होता है, एक लंबा प्रोसेस पड़ता है। तो ये 90% जो ट्रेडर्स कर रहे हैं वो एनालिसिस तो नहीं कर रहे, पहली बात तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और क्या मिस्टेक्स होते हर एक हैं? ट्रेडर नहीं, हम्म, लोग एक्चुअली ट्रेडर अपने आप को ट्रेडर इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने पैसा डाला, हम्म, कर लिया। आजकल तो लोग, मेरे को एक बात बताओ, आज ये मेरा ऑफिस है, हम जिधर बैठे हैं, हम्म, मेरे पास जो भी फंड है, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, बट क्या मेरे पास करेंसी में अवेलेबल है, कैश में अवेलेबल है? नहीं। भाई तुम किसी भी ट्रेडर के पास या किसी नॉर्मल इंसान के पास भी आओगे, अगर ट्रेडर के पास जाओगे ना, हम्म, तो उसका पैसा आपको डीमेट अकाउंट में दिखेगा उसके। ओके, अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, उसका पैसा आपको उसके बैंक Right. शीट्स में दिखेगा। लेकिन अगर तुम किसी हवाबाज के पास जाओगे, वो तुमको कैश दिखाएगा। हम्म, आज भी मेरे पास ऐसा नहीं कि इधर कैश नहीं पड़ा, हम्म, आज इधर भी एक अच्छा खासा कैश रखा हुआ है, लेकिन रीजन क्या है, बाय एनी चांस अगर मुझे जरूरत पड़े, हम्म, बैंक बंद है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो रखना पड़ता है घर। वो हर एक के घर वाले लाख रुपया, 50,000 रुपया घर पे रखते हैं, क्योंकि आज किसी हॉस्पिटल में जाओ तो 50,000 रुपया तो खाली डिपॉजिट देना पड़ेगा, अच्छे हॉस्पिटल जाता हो तो एक अमाउंट को रखना पड़ता है। बट उससे ज्यादा हम्म, आपको जब भी कोई अमाउंट देखना है, किसी ट्रेडर का देखना है, हम्म, उसको बोलना, वो बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने इतना कमाया है, हम्म, तेरा पीएनएल दिखा दे। अगर पीएनएल तो प्रूव कर सकते हैं हम्म, तो मानो। आप जितने इन्फ्लुएंसर दिख रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हम्म, जो इंसान आपको कैश दिखा रहे हैं लाखों रुपए, हम्म, बराबर, वो कैश आप दिखा रहे हो, सबसे पहले तुम मुझे ये बता, तुम कैश लाए कहाँ से? तुम आगे, अगर तुमने बैंक से भी लाया, हम्म, तुम अगर 5 लाख के ऊपर भी निकाल रहे हो, 2 लाख के ऊपर भी निकाल दो, बोलता है तुमने उधर क्या बोला। तुम भले ही, बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं कि मैंने 2 लाख इसको डाल दिया, 2 लाख इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, भाई निकाल के लेके आओ। अभी एक साथ हम पूरा कैश नहीं ले सकते सर, आप बोल नहीं, नहीं ले सकते। अभी तो रूल भी चल रहे हैं, अभी तो रूल्स भी चेंज हुए हैं कि अगर 10 लाख के ऊपर आपका कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आप हाईलाइट में आ जाओगे। मतलब वो फोमोस में तो लोग बोलते रहते हैं, अब रियलिटी क्या है वो अपने को भी मालूम है। जब तक आप, कोई आपकी उंगली नहीं करे, कुछ नहीं होने वाला। हम्म, बहुत से लोग हैं जो ब्लैक मनी घुमा रहे हैं। हम्म, अंगड़िया कैसे काम करते हैं? ब्लैक मनी में काम करते हैं। पुलिस वालों को पता है, आईटी वालों को पता है, सबको पता है, कुछ कर पा रहे हो नहीं, लीगली चल रहा है वो सब भी। यस। अभी आप देखते हो इलेक्शन के टाइम पे अगर इतना पैसा आता है ट्रांजैक्शन में, तो उस टाइम पर वो कैसे करते हैं, कुछ आइडिया आपको? क्योंकि जाने तो वो नहीं बता सकता मैं। क्योंकि मुझे भी जानना है कि मतलब मैंने देखा है वो इलेक्शन के टाइम पे पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं भी खुद सोचता हूँ कि ये लोग कितना पैसा लाते हैं कहाँ से, और अभी आप बोल रहे हो कि नहीं 5 से 10 लाख के ऊपर नहीं रख सकता। अब आप एक बात बताओ, अभी आप किसी पार्टी को नहीं बोलूंगा, हम्म, बट कोई भी एक स्पेसिफिक पार्टी समझ लो अपना, जो भी चल रहा है कॉकरोच कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। उनको ही समझ लेते हैं अपना। बाकी किसी और पार्टी से तो हम लेंगे नहीं पंगा, क्योंकि सबको अपने ईगो पे लग जाएगा। ठीक है, अब उनको फंडिंग कहाँ से आती है ये बार बार पूछा जा रहा है। लोग बोले चाइना से आए। लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, हम्म, रियलिटी उनको पता है, और सिर्फ उनको पता है। नाम क्या आ गया? फंडिंग, फंडिंग। बराबर, डोनेशंस, बराबर। रियलिटी का है वो उन लोग को ही पता है, क्या कर लोगे उसका। अभी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स है कि कोई कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट निकाल रही है उसको 2% चैरिटी को देना पड़ता है, यस। बराबर। लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रस्ट वालों से बात करते हैं,
ला मेरा इतना 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, जो भी है, मैं आपके ट्रस्ट में डाल दो, मुझे आधा रिटर्न दे देना। हाँ ये करते हैं। लोग करते हैं, Okay. ये एक डार्क साइड है मार्केट में। अभी सपोज मेरे पास 50,000, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे प्रॉफिट हो? मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 50 हजार किधर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। हाँ। मैं आपको एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ बताऊंगा। सबसे पहले वो 50 हजार में से आपको एक इंश्योरेंस ले लेना है, क्योंकि पर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, जिसका प्रीमियम आएगा आपको, कुछ फैमिली के साथ आता है आपके। अभी आपकी एज आई गेस 23-24 है, राइट? तो एक खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो आपके घर पे मम्मी पापा ने भी ले रखा होगा आपके लिए। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग को खुद ले लेना चाहिए एक, ठीक है, क्योंकि हेल्थ कब किसकी क्या हो जाए। हम चलते चलते आजकल जैसे कि देख पा रहे थे, हमारे घर में तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, कब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है इंसान को। एक हेल्थ तो इंश्योरेंस हो गया। खुद का एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, एक अमाउंट उसको एक अच्छे स्टॉक में, 2-3 स्टॉक्स में डाल दो। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में आइडिया नहीं है, 3 अलग अलग टाइप के, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप, मतलब उस सब में डाल दो। 3 अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड में डाल दो। खाली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, कोई आपका दोस्त हो, आसपास का कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो, या फिर कोई ब्रोकर हो, राइट? तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो इस चीज के लिए। Okay. क्योंकि अगर आपके पास 50 हजार क्या लाख रुपया भी हो, लेकिन आपके पास पूरा नॉलेज ही नहीं है, तो आप डुबाओगे ही उधर। खाली इंश्योरेंस ऐसा हो गया जिधर आपको साल भर में अगर 18 हजार रुपया आप भर रहे हो प्रीमियम, एक प्रीमियम साल के लिए, तो फिर आपको जब पूरे साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाय एनी चांस अगर कुछ हुआ, तो वो लैक्स में जाएगा आपका। क्योंकि इंश्योरेंस दूसरे में काम आएगा जब खर्चा बढ़ना है, वरना तो 100 रुपया तो इंसान अपने जेब से भी दे देता है, बस। आपने बोला कि आपने जो आपका जर्नी वो क्रिप्टो से स्टार्ट किया था, हम्म। तो इंडिया में क्रिप्टो इतना प्रोएक्टिव क्यों है? मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, क्रिप्टो से स्टार्ट नहीं किया था, हुआ था। Okay. मैंने कभी क्रिप्टो होता क्या मुझे वो भी नहीं पता था उस समय। तो अभी जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि इंडिया में इतना क्यों नहीं है, करते हैं लोग बताते नहीं, गवर्नमेंट आपको क्या आंसर देंगे। P2P क्या होता है, क्यों होता है, मुझे तो वो भी नहीं पता। अब लोग मेरे पास खुद आके पूछते हैं, भाई तुम क्रिप्टो करते हो क्या? मेरे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं क्रिप्टो करते हो क्या, हम इंटरेस्टेड। ऐसा तो आपने सोचा नहीं कि मेरे को तो प्रॉफिट हुआ था 2 लाख से, मुझे सीधा 2,40,000 मिल गए, तो मैं इसमें जाता हूँ। पैसा अटक गया था ना, वो तो P2P क्या होता है वो मेरे दोस्त ने बता दिया। पैसा अटक जाता तो क्या कर, ओके, तो पैसा अटकता है उसमें से? अटकता नहीं है, मेरा माइंड सेट था वैसा, उसका Okay. डर वो था। तो ये लोग और उस समय मेरी एज कुछ 16-17 साल थी, तो आपको लगता है 2 लाख का इनकम आया हुआ मैं जाने दूंगा? नहीं। ऑब्वियसली। तो अभी जो ये लोग करते हैं वो लोगों को भी कंफ्यूजन होगा ना P2P का, हाँ उसके वजह से वो भी नहीं करते उनको। श्योर, नहीं करती, क्योंकि पर बहुत से लोगों का P2P की वजह से टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली अभी और कुछ चेंजेस हुए रूल्स में, अच्छे खासे टैक्सेस बढ़ गए। 30% कौन भरता है, वो भी आपके प्रॉफिट पे नहीं, आपके मार्जिन पे। तो क्रिप्टो में नहीं करना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट? करो, लेकिन इंडिया में मत करो। आउटसाइड इंडिया। आपको इंडिया में करना है, जाओ आउटसाइड, उधर से अकाउंट ओपन करो, आपका बैंक अकाउंट उधर का होना चाहिए, करो इंडिया में बैठे बैठे, कोई इशू नहीं। लेकिन आप इंडिया में करके करोगे, 30% का उसका टैक्स भरो, P2P का पेमेंट जब आएगा, अनऑथोराइज पेमेंट में आप अगर हाईलाइट हो गया, इंडिकेट हो गया, अकाउंट फ्रीज होगा, अमाउंट फ्रीज होगा, बहुत से सीनियरियोज है। अभी मैं इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, और इन केस जहाँ पे क्रिप्टो चल रहा है मैं उस कंट्री में जाके सेटल हो जाता हूँ और फिर वहाँ से क्रिप्टो निकाल लेता हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है? आपको जब तक इश्यू नहीं है, जब तक आपको कोई इंक्वायरी नहीं आएगी, जब तक वो आपके बैंक में हाईलाइट नहीं होता, आप किसी और के अकाउंट में करते हो, उसके ऊपर जाएगा इंक्वायरी, आपको आपके पैसे से।
Yes, ऐसा that's- रहता है, लोग ऐसे कर। अभी एआई का टाइम है, आज अपने को पता है एआई की वजह से लोग एप्लीकेशंस बिल्ड करते थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। तो एआई के ज़माने में ट्रेडिंग का लेवल कैसे चेंज होगा? इन्वेस्टर्स जो अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवाइसरी से लेके, तो एडवाइजर्स के तो जॉब्स को खतरा हो जाएगा ना। एआई के अंदर डेटा तो वही है ना जो एक एडवाइजर, एक रिसर्च एनालिस्ट दे रहा है, हम्म, जो पब्लिश कर रहा है, yes। बराबर। दिमाग हमारा ही है। लेकिन एआई विद इन अ सेकेंड पूरा डेटा इंटरनेट पे जितना है वो लेके आके दे देता है। लेकिन वो उसका साइकोलॉजी नहीं जानता है ना, वो मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाएगा क्या? एक इंसान को समझ सकता है, लेकिन एक एआई का भी इंसान को समझ सकता है? बहुत चेंजेस उसको करने पड़ेंगे उसको। आप उसको कितना भी गाली दो एआई को, वो आपको स्वीट रिप्लाई देगा। वो आपको स्वीट रिप्लाई देगा। लेकिन अगर आप मेरे को आज कोई अननोन आके खाली सी भी बोल दे, मैं वो भड़क गया, भाई तू है कौन, तू बोल क्या? अरे एक इंसान इंसान को समझ सकता है ना, उसी के लिए होता है कि है ना, एआई कितना भी ट्राई करे, वो उसके पास से देख सकता है, उसके पास के डेटा से देख सकता है, बेनिफिट दे सकता है। हाँ, लेकिन वो फ्यूचर को नहीं देख सकता ना। आप फ्यूचर में आपका एक्शन क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका माइंडसेट किधर तक क्या तक सोच सकता है। यस। तो उस क्वेश्चन के लिए मैं तैयार बैठा हूँ इधर, हम्म। बराबर। लेकिन वही एआई रहेगा, वो पास क्वेश्चन भी लेके आएगा, अपनी तरफ से जनरेट नहीं करेगा। अभी मैं आपको इस चीज का आंसर दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन रेडी हो चुके होंगे नहीं, लेकिन उसके पास पास में जो क्वेश्चंस रेस किए गए थे वही क्वेश्चंस आप तक आएंगे, ना कि न्यू क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जैक्टली। उसी तरह वो पुराने डेटा पे ही काम करके आपको बताएगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंसान है वो आपको बता पाएगा कि इधर ऐसा हुआ था और इधर ऐसे इंसान की साइकोलॉजी ऊपर नीचे हुई थी, तो इधर रिस्क है और इधर नहीं है। और कहीं ना कहीं रेसिडेंस और सपोर्ट ये सब चीजों पे ही काम करते हैं। लेकिन ज्यादा करके हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में लोग हिस्ट्री पे ही मार्केट में उतरते हैं। ऑब्वियसली। सो एआई भी वो हिस्ट्री को ही कलेक्ट करके आपको डेटा देता है। लेकिन आपके पास सिर्फ हिस्ट्री नहीं है ना, आपके पास फ्यूचर प्लान्स है। यस। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, अगर रिलायंस में जा रहे हो, रिलायंस अपना रिसेंट में आईपीओ लाने वाला है, ओके। राइट। उसको जो आईपीओ है, रिलायंस का जो आईपीओ जियो, बराबर, उसका एक आईपीओ आने वाला है। अब अपने को मालूम है वो आएगा तो क्या होगा, बराबर। अब उसका वो पब्लिश हुआ है तो आपने देखा होगा रिलायंस ऊपर जा रहा है, यस। राइट। अब रिलायंस ऊपर जा रहा है क्यों? शेयर होल्डर्स कोटा में लोग अप्लाई करेंगे जियो के लिए, तो लोग उसमें क्वांटिटी उड़ा देते हैं कि हाँ चलो हम ले रहे हैं, 1 क्वांटिटी देंगे, 5 क्वांटिटी देंगे, लोग 10 लेंगे। इफ कल आप सब लूज कर देते हो तो आप रीस्टार्ट कैसे करोगे? क्योंकि आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है कि आपको पबजी के थ्रू क्रिप्टो कॉइन मिला, वहां से स्टार्ट हुआ। कुछ नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट एक्चुअली मैंने अपनी चीज को इस तरह से रखा हुआ है कि कभी वो जीरो ना हो पाए। मैंने मेरे एक पोर्टफोलियो में मल्टीपल पोर्टफोलियोज बना रखे, ओके। जिसमें मैं कभी भी इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ, जो पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। मेरे को आज जरूरत नहीं है खुद के कंसल्टिंग फर्म बनाने की, ऐसे एपी बन के किसी का ब्रोकर की तरह बनने की, बट रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए वो रखता हूँ। अगर आज कुछ कर रहा हूँ तो उसके लिए वो पैसे यूज करूंगा, ना कि मार्केट से निकाल के। बाय एनी चांस अगर कभी जरूरत पड़ी तो निकालूंगा। कभी मार्केट क्रैश हो गया तो उसके लिए भी मैंने ऐसे स्टॉक्स रखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, जब तक लिस्ट नहीं हुए, बराबर, ग्रे मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक्स रखे हुए हैं जो उस समय तो मेरे को प्रॉफिट ही देंगे, तो कभी मेरा जीरो नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सक्सेस कहाँ से, मतलब आपको कुछ डेफिनेशन आप दोगे आपकी सक्सेस को? एक्चुअली आई डोंट थिंक सो मैं अब तक सक्सेसफुल हूँ। Okay. जब तक एक स्टेटस, एक नाम मेरी सिटी जानती है, तो मैं सिटी वालों के लिए सक्सेसफुल हूँ।
क्योंकि जब दुनिया जानेगी तो जाके मैं मानूं कि मैं सक्सेसफुल। लेकिन खुद को लगता होगा ना कि नहीं लगता। किधर से मैंने स्टार्ट किया था। जितना कमाना है उतना उड़ाया है, जितना उड़ाया है उतना गवाया भी है। हम्म, इट इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। आप कमा भी रहे हो तो गवा भी रहे हो कहीं ना कहीं। ये मार्केट का एक कॉइन है जो आपको टेल और हेड्स बता रहा है, आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों बता रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लोग कभी भी लॉसेस नहीं बताते, प्रॉफिट्स बताते हैं। हम्म, मैं भी बोल सकता हूँ मैंने दिन में लाखों रुपए गवाए, हम्म, राइट? ये नहीं कि नहीं गवाए, लाखों रुपए गवाए। हम्म, लेकिन फिर भी मैं आपके पॉडकास्ट पे ये बोलूंगा, लाखों रुपए कमाए नहीं। that matters. कोई कभी नेगेटिव नहीं बताएगा आपके बारे में, बट यू शुड बी दैट पर्सन जो नेगेटिव बताने के बावजूद लोग बोले ये झूठ बोल रहे, तो जानू कि तुम सक्सेसफुल हो। हम्म, अगर मैं आज बंद कर देता हूँ मेरा मार्केट टाइम, तो ये है कि मेरी ये जनरेशन हम्म, आराम से बैठ सकती है, मेरी जनरेशन आराम से बैठ सकती है मेरी। तो ये वेल्थ किसी को कमाना है इतना, तो कैसा माइंडसेट लेके चले? जितना ही मतलब कम। हम्म, तुम्हारे पास लाखों रुपए, तुम बताते हो कि मैंने हाँ लाखों रुपए रखे हुए मेरे पास, हम्म, बहुत हो गया, कुछ भी नहीं। तुम जब पहला अपना 1 लाख रुपए कमाओगे ना, हम्म। तुमको वो आसान लगने लगे। अंदर एक होता है ना, मुझे इससे ज्यादा बढ़ते जाना। जिस दिन तुम पहला 1 करोड़ कमाओगे, हम्म, तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी कि 1 करोड़ कमा ले, 10 करोड़, 10 करोड़ कमा लिया, आप 100 करोड़। इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, और अगर तुम अपने आप को लिमिट में रख लो तो फिर तुम फेल हो रहे हो। कितना भी सक्सेसफुल हो गया, अगर फेल ही फील करना है तो क्या फेल। राइट।